बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो आपने कई किस्म की बिरयानी खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ ना, ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल सी बिरयानी है। इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम ये बिरयानी बनाएगा ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिरयानी बना पाएगा। तो आज मैं मटन मटका बिरयानी बना रही हूँ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी और बहुत ही लजीज बनेगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है सबको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार चटपटी सी मटन मटका बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर मटका बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ले ली है। अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन आप उसमें बना सकते हैं। इन केस अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं मौजूद, फिर भी आप इस बिरयानी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो और इसको मैंने बॉईल कर लिया था पानी में थोड़ा नमक और लहसुन अदरक डालकर। गोश्त को मैंने 70% तक गला लिया था और आप चाहें तो इसकी मटन की जगह ना बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ले लिया दही और दही को फेंट कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बिरयानी मसाला। आप घर का अपना जो मसाला होता है वो भी डाल सकते हैं। अगर पैकेट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी ब्रांड का इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू बुखारा डाले हैं 3-4 अदद और उसके बाद जाएगा इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 6-7 हरी मिर्चें ले ली थी, उनका पेस्ट तैयार करके इसमें ऐड कर दिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब इसमें आधी से ज़्यादा जो प्याज है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और बाकी की जो प्याज है ना, हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। तो मैंने 1 अदद लेमन ले लिया था, यानी कि लीमू, और इसको मैं निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए एक पूरा लेमन का जूस जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया थोड़ा सा और उसके बाद मैं यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ भी काट के डाल दूँगी। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था ना, तो वही ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन ½ कप। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मसालों को हमने गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि गोश्त में अच्छी तरह से सारे मसालों के जो फ्लेवर्स हैं ना, वो रच बस जाएं। तो बस अब इसको कवर करूँगी और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप इसको ओवरनाइट बना के ऐसे रख देंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए मैं चावल बॉईल कर रही हूँ बिरयानी के लिए। तो खुला पानी ले लिया मैंने, उसमें 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए, 2-3 लौंग ले लिए, 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा और कुछ पत्तियाँ मैं पुदीने की भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा नमक। मैं यहाँ पर 2 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम कवर करेंगे और पानी में अच्छे से बॉयल आने तक पकने देंगे। तो पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो 2 गिलास चावल लेकर मैंने उनको धोकर अच्छी तरह से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब ये सारे चावल मैंने पतीली में शामिल कर दिया। हल्के हाथों से इसको मिक्स करूंगी ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि जब चावलों को हम भिगो के रखते हैं ना, तो चावल नरम हो जाते हैं बहुत। तो बहुत ही ध्यान से हमने इसको मिक्स कर दिया हल्के हाथों से। तो जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं, तब तक हम यहाँ पर अपनी मैरिनेशन देख लेते हैं जो हमने गोश्त की करके रखी थी। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए गोश्त को मैरिनेट किए हुए और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब निकाल दिया। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 से 5 अदद जो है ना दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें जाएंगे आलू, क्योंकि आलू के बगैर तो बिरयानी अधूरी लगती है। तो 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको भी मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया है। आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो ये 4-5 मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये वाली जो मिर्चें होती हैं ना, वो थोड़ी तीखी कम होती हैं। तो बस ये जो हमारी लेयर जो है ना, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है ना हमारे 80% तक गल चुके हैं। तो पहली लेयर जो हम चावलों की लगाएंगे ना, वो इतनी लगाएंगे क्योंकि जब हम दम पे रखेंगे तो नीचे वाले चावल ज़्यादा ना गल जाएं। इस वजह से हमने इनमें थोड़ी सी कसर छोड़नी है। तो ये देखिए जो 80% तक कुक हुए हैं ना चावल, उसकी लेयर में लगाऊंगी पहले इस तरह से, और लेयर लगाते लगाते हमारे बाकी के चावल भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखिए ये हमने पहले 80% वाली जो चावल थे ये डाल दिए। अब बाकी जो है हमारे 100% तक कुक हो गए हैं चावल, वो भी हम डाल देंगे।
तो इस तरह से मैंने चावलों की लेयर्स लगा दी हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तली हुई प्याज जो हमने बचा के रखी हुई थी। तली हुई प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ पत्तियां हरे धनिया की और पुदीने की डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने काट के इस तरह फैला के डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर। तो मैंने दूध के अंदर जो है ना फूड कलर जो है वो भिगो के रख दिया था और इस तरह से मैं इसको फैलाते हुए डाल दूंगी। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे केवड़ा एसेंस जो होता है ना उसके चंद ड्रॉप्स डालेंगे। ज़्यादा आपने नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। बस कुछ कतरे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा घी। तो 1 चम्मच मैंने घी ले लिया और उसको इस तरह से फैलाते हुए मैं डाल दूंगी। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले लिया और फॉइल पेपर की मदद से मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से कवर करूँगी, क्योंकि हमने अब इसको दम लगाना है तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको कवर करना है। मट्टी की हांडी को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। इसको उठाकर अब मैं रखूँगी फ्लेम के ऊपर। तो मैंने इस मट्टी की हांडी को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। कुछ देर के लिए मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जैसे थोड़ी स्टीम बनने लगेगी ना तो फिर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूंगी। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपने ये फॉइल पेपर को हटाना है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बनी हुई है तो आपके हाथों में लग सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फॉइल पेपर हटा दिया है और ये देखिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी ये मटका बिरयानी जो है वो बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही मसालेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपने देखा है मेहनत हमने बिल्कुल भी नहीं की, ना भुनने की ना किसी चीज़ की, और ये बिरयानी फिर भी बहुत ही लजीज बनी है। तो मैं आपको इसका आलू भी चेक करवाती हूँ। हमने बिल्कुल कच्चा इसमें ऐड किया था और दम में ये पका है। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुका है। तो बस इस बिरयानी को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना हम इसको कोयले के ऊपर दम देंगे, और ये स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इस यहाँ तक भी इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। लेकिन इस बिरयानी को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं बिरयानी को कोयले के ऊपर दम दूंगी। तो फॉइल पेपर को मैंने दोबारा से हांडी के ऊपर लगा दिया। तो फॉइल पेपर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने कोयले को ना चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से ना जला लिया था और छोटे छोटे टुकड़े इनके कर लिए। और एक पुराना सा कोई बर्तन ले लें आप, उसके अंदर ये जले हुए कोयले डाल दें। तो अब ये जो मट्टी की हांडी है ना मैं इस तरह से रख दूंगी कोयलों के ऊपर। उसके बाद मट्टी की हांडी के ऊपर भी मैं जला हुआ कोयला रखूँगी और 10 मिनट के लिए दोबारा से मैं बिरयानी को दम के ऊपर रख दूँगी कोयले के ऊपर, ताकि सारे फ्लेवर जो है ना कोयले के जले हुए वो बिरयानी के अंदर चले जाएं। तो 10 मिनट हो गए हैं कोयले का दम दिए हुए हमें बिरयानी को। तो बस कोयला मैं हटा देती हूँ और बहुत ही ध्यान के साथ हम फॉइल पेपर हटाएँगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बनी हुई है। तो केयरफुली आपने इसको हटाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी में। बिरयानी पहले भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन कोयले का धुआं देने से और भी इसका जो जायका है ना वो बढ़ गया है। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी मटन मटका बिरयानी बनके तैयार हो गई है। आपने देखा कितने कम टाइम में बनी और बगैर मेहनत के ये बनके तैयार हो गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन विद क्रीमी डिलिशियस ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी और जो ये चिकन आपका तैयार होगा ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। इसको खाकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये चिकन आपने खुद घर में बनाया है। ये इतना शानदार बनकर तैयार होगा। अफगानी चिकन को आप सर्व कर सकते हैं अफगानी रोटी या फिर नान के साथ। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस रिच और क्रीमी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लिया है। मैं यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हड्डी वाला चिकन है और यहाँ पर जो थाई के पीसेस है ना जैसे लेग वगैरह, इसके ऊपर आप कट लगा लीजिएगा ताकि ये जो हमने इसमें मैरिनेशन करनी है ना अभी, तो वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चली जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया नींबू का रस। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
तो ये देखिए लीमू और नमक को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए एक तरफ, और तब तक हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया धनिया और आधा कप ले लिया पुदीना। हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 5 से 6 अदद काजू ले लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन की तिरियाँ ले ली हैं, हाफ इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर हम जो अभी ग्रीन मसाले को पीसा था ना, वो सारा का सारा इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम एक मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं अफगानी चिकन के लिए, तो उसके लिए ग्रीन मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया इस बाउल के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो आप चाहें तो फ्रेश जो घर की क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने क्रीम यूज़ किया है। उसके साथ ही यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया दही। ये सादा वाला दही है, ये खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल जो दही होता है ना, ये वही दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया चाट मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है काली मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने हाथों में थोड़ा सा रगड़ के इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकले। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो देखिए मसालों को मैं दही और हरे मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो ये मैरिनेशन है ना, वो तैयार हो गई है। तो बस अब इस मैरिनेशन को हम डाल देंगे चिकन के अंदर। तो चिकन में जो हमने नमक और लीमू लगा के रखा हुआ था ना, उसी चिकन के ऊपर मैं डाल दूंगी ये मैरिनेशन। तो सारी अच्छी तरह से हम डालेंगे, बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर जो है वो डाल दिया है चिकन के ऊपर और अच्छी तरह से चिकन को इसमें कोट करूंगी ताकि सारे पीसेस के ऊपर ये मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए और जो हमारे थाई के पीसेस है ना, जिसमें हमने कट लगाया, उसके अंदर भी अच्छी तरह से ये सारे फ्लेवर जो हैं वो चले जाएं। तो बस आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच ऑयल लिया है और इसके अंदर अब मैं एक एक करके जो है ना वो चिकन का पीस डालूंगी। आपने कोशिश यही करना है कि चिकन के पीस को सिर्फ इसमें डाला जाए, बाकी जो इसकी मैरिनेशन है ना उसको हम अच्छी तरह से इस तरह झटक देंगे ताकि इसमें मसाला वगैरह ना जाए, वरना जो मसाला अगर ज़्यादा इसमें चला गया ना तो वो थोड़ा सा बर्न हो सकता है, यानी जल सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ चिकन के पीसेस को इसमें डालेंगे। मसाले को अब हम एक तरफ रख देते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसे ही एक तरफ से चिकन के पीसेस में कलर आने लगेगा तो इनको हम फ्लिप करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इनको हमने ज़रा कलर आने तक पकाना है। ये देखिए जिस तरह इसमें कलर आ गया ना, इसी तरह से हमने इनको पकाना है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको स्मोक देंगे कोयले का। तो यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया जला हुआ, ऑयल डालेंगे, इसको ढक के रख देंगे और ये देखिए अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ गया है कोयले का। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ले लिया मक्खन। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था ना, वो छान के इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि उस ऑयल में चिकन के सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनेगी। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और भी शामिल किया है। तो ये टोटल ऑयल जो है वो 1/2 कप हो गया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने बटर ऐड किया है। तो बटर देखिए हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और साथ ही 2 लौंग ले लिए हैं, 5-6 मैंने काली मिर्चों का दाने लिए और एक छोटा जो स्टिक है ना मैंने दालचीनी का ले लिया है। अब इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मैरिनेशन डाल देंगे। जो हमने अभी चिकन की मैरिनेशन बनाई थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारी मैरिनेशन जो है हमने इसमें पैन में शामिल कर दिया। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसमें 1-2 बॉयल नहीं आने लग जाते। तो देखिए कुछ ही देर में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे जो अभी हमने मैरिनेट करके फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है इस ग्रेवी के अंदर और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और उसके बाद इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए हमारी जो अफगानी चिकन है ना वो बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। ये देखिए
तो मुझे इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली रखनी है ना, तो हाफ कप इसके अंदर आप दूध ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी पतली हो जाएगी। आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए, बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी चिकन बन के रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन बनकर तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार हुई है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसको गरम गरम अफ़गानी रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और आपके घर में किसी भी किस्म की दावत हो, आप उसमें इसको बना सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं ना, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये ज़बरदस्त सा चिकन आपने खुद घर में बनाया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। मैं थोड़ा सा देसी टच भी दूंगी इन कबाब को, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बनेंगे। आप इन कबाबों को गरम गरम नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी किस्म की दावत है, आप उस दावत में इसको सर्व कर सकते हैं। आपको और आपके मेहमानों को ये ज़बरदस्त से कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फ्लेक्सिबल, कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए, और तोड़ के दिखाती हूँ मैं अंदर तक। ये बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हैं। ये देखिए, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कबाब को बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए 2 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, और उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो वैसे तो यहाँ पर अगर ऑथेंटिक आप रेसिपी की बात करें तो उसमें रेड कलर की शिमला मिर्च आती है, लेकिन लाल वाली जो शिमला मिर्च है ना, वो हर जगह आसानी से नहीं मिलती और हर कोई इसको आसानी से परचेज भी नहीं कर पाता। तो उसकी जगह आप यहाँ पर हरी वाली जो शिमला मिर्च है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ट में भी कबाबों के कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर हम ग्रीन वाली शिमला मिर्च डाल दें तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए, दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इनका पानी जो है मैं अच्छे से निचोड़ूंगी, क्योंकि इनके पानी की वजह से जो है ना हमारे कबाब टूट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज का पानी निचोड़ लूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपने निचोड़ना है इसका पानी। और अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। तो सारे प्याज का पानी मैंने जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और इनको मैंने एक अलग प्लेट में रख लिया प्याज को। अब इसी तरह से मैं शिमला मिर्च के पानी को भी अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और शिमला मिर्च को मैं एक अलग प्लेट में रखती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से निचोड़ना है पानी को। तो देखिए, प्याज और शिमला मिर्च में से कितना ज़्यादा पानी निकला। अगर हम ये पानी ना निचोड़ते ना, तो हमारे जो कबाब हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते और टूटने लग जाते। तो चलिए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है बीफ का कीमा, और ये बिल्कुल बारीक है। ये देखिए, आप चाहें तो मटन का कीमा ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं, जिसमें भी आपको बनाना है ना आप वो ले लें। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा भी लिया है इसके अंदर। ये आपकी चॉइस है, आप मिला के बना लें या फिर अलग-अलग। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा भी थोड़ा इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और ये प्याज डाल दूँगी जो हमने पानी निचोड़ के रखी थी। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 खाने के चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर लहसुन जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घी ले लिया। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें, मैंने यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल किया 2 खाने के चम्मच। घी को डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम कीमे को मिक्स करेंगे, यानी कि जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे में यकजान हो जाएं और कीमे में एक लेस सी पैदा हो जाए, ताकि जब हम कबाबों को बनाएं ना तो वो टूटे ना और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हों। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ।
तो हरा धनिया भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, यानी इसके अंदर लेस पैदा हो गई है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये देखिए ये बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह का कीमा हमें चाहिए था। ये देखिए, तो 1 घंटे के लिए मैं इस कीमे को मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम इसके साथ सर्व किए जाने वाला सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले एक बड़े साइज़ का अनियन। उसको मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया था इस तरह से। तो एक बड़ा प्याज जो है मैंने डाल दिया बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी खीरा। खीरा भी मैंने एक लिया था बड़े साइज़ का और उसको भी मैंने इस तरह टुकड़ों में काट के डाल दिया। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, उसको भी बारीक काट के मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा देसी टच देने के लिए इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नींबू का रस। तो ये आधा लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था इसलिए मैंने आधा डाला है। आपके पास छोटा है तो आप पूरा डाल दीजिएगा इसके अंदर। और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और ये हमारा सैलेड जो है वो बन के रेडी हो गया। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम सीखें बना लेते हैं अपनी। चूँकि अदाना कबाब होते हैं ना, उनकी जो ये सीखें होती हैं ना वो चौड़ी होती हैं, अमूमन वो हमारे घरों में मौजूद नहीं होती। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि नॉर्मल जो सीखें हमारे घर में होती हैं उनको मैं इस तरह से जॉइन करके और फिर मैं इसका एक चौड़ी सी सीख तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। अब टेप की मदद से मैं इसको ऊपर और नीचे से जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्कॉच टेप ले लिया। अब इस तरह से स्कॉच टेप लेते हुए मैं इसको जॉइन कर लूँगी। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये वाली सीखें भी मौजूद नहीं है ना, तो आप वुडन स्टिक्स जो होती है ना उनको आप ले लें। 4 वुडन स्टिक को मिलाकर इस तरह से टेप लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर आप लगा सकते हैं फॉइल पेपर और आपकी जो है ना वो ज़बरदस्त सी जो सीख है ना वो तैयार हो जाएगी। तो अब ये ऊपर से भी मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए अदाना कबाब के लिए हमारी सीख जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से मैंने बाकी की सीखों को भी रेडी कर लिया था। तो सारी सीखों को मैंने रेडी कर लिया। आइए अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो भी मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब जितना बड़ा कबाब आपने बनाना है ना उस हिसाब से आप कीमा ले लें और उसका एक बॉल तैयार कर लें इस तरह से। बॉल तैयार करने के बाद सीख लेनी है आपने और उसके ऊपर इसको लगा देना है इस तरह से। अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाएं और इस तरह से सेट करते जाएं। तो ये देखिए कबाब हमारा सीख के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्किश कबाब का लुक देना चाहते हैं तो उंगली और अंगूठे की मदद से आप इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं तो मार्क्स से बन जाएंगे। तो यूँ हमारे अदाना कबाब की शेप बन जाएगी। तो सारे रेडी कर लिए मैंने, अब इनको हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया। ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो एक एक करके हम अपने सीखे जो हैं इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। तो कबाबों को मैंने रख दिया तवे के ऊपर। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटते रहेंगे और इसका एक कोई ख़ास टाइम नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब उसमें कलर आने लगेगा तो आप इनको उतार लीजिएगा। तो जैसे जैसे हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको निकालती जा रही हूँ सर्विंग डिश के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। तो कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। जो हमने सैलेड बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये सैलेड इन कबाब्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही जूसी मज़ेदार से टर्किश अदाना कबाब बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और आपने देखा कितनी आसानी से बन गए और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इनको गरम गरम पराठों नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे सब घर वालों को ये कबाब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।